Okay, let's start new chapter application of derivatives. अब ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव्स वो कहाँ पे यूज होता है? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हम देखिए किस तरीके से हम टेंजेंट जो है उसका हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और नॉर्मल आप कॉन्सेप्ट समझोगे नॉर्मल का, उसका भी आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है वो आपको बताएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। एंड लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक, किस तरीके से इकोनॉमिक में डेरिवेटिव्स काम आता है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के चेंज होने से कैसे दूसरी क्वांटिटी पे उसका इम्पैक्ट गिरता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट और नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट को समझेंगे। क्या होता है आपका टेंजेंट? A line in a plane of a circle intersecting the circle at one and only one point is called tangent। ये आपका सर्कल के एक पॉइंट से लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे वो पॉइंट ए से एक लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करना चाहिए। और सेकेंडली, जो पॉइंट ए कॉन्टैक्ट है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट का, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हो उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, ओके। नाउ हो सकता है जरूरी नहीं कि जो क्या बोलते हैं टेंजेंट है वो सिर्फ सर्कल को, कर्व को भी हो सकता है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में ड्रॉ करते हैं अलग अलग टाइप के कर्व्स, तो कर्व है, कर्व को भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व के कोई भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके उसका इक्वेशन, उस पॉइंट का इक्वेशन और नॉर्मल का दोनों इक्वेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको प्रॉपरली गो थ्रू करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा स्लोप। क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट ए कॉमा बी। जितने भी हमने देखा पिछले स्लाइड्स में, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ये पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हो गए, बरोबर ना, एक्स और वाई। इसको भी अगर आप ग्राफ में प्लॉट करें तो आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक्स और वाई। तो जो आपको इक्वेशन फाइंड करना है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ग्राफ पे, कहाँ पे होगा, पर्टिकुलर पॉइंट। तो स्लोप भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट ए कॉमा बी आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ, बराबर, एक्स और वाई के वैल्यूज चाहिए। ए कॉमा बी टू कर्व इज फॉर फंक्शन ऑफ फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स, फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है, इज गिवन बाय डी वाई बाय डी एक्स अपॉन क्या बोले, ए कॉमा बी, एट पॉइंट ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या, जो भी फंक्शन दिया है आपको उस फंक्शन का पहले आप क्या निकालोगे, डिफरेंशिएशन निकालो। क्या निकालोगे, डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन में अगर एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई है तो एक्स की जगह पे आप ए वैल्यू पुट करोगे और वाई की जगह पे आप बी वैल्यू पुट करोगे। तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका स्लोप होगा, बरोबर ना। तो आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद में ए कॉमा बी यानी कि एक्स और वाई का वैल्यूज आपको पुट करना है इसमें। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट ए कॉमा बी। स्लोप डिटरमाइन करने के बाद में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन। ठीक, कैसे मिलेगा इक्वेशन, y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन के लिए अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आप लिखोगे y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ x। ये आपका स्लोप ऑफ x था जो हमने ऊपर निकाला, बराबर ना। डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू मिली हमें वो आप यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर x माइनस ए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फॉर्मूला है, y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस ए। वैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए बी टू कर्व, इस फंक्शन के लिए जो स्लोप है एट पॉइंट ए बी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ए बी। जो हमने निकाला था स्लोप ऑफ टेंजेंट वो यहाँ पे आपको लिखना है वापस, ठीक है, बट ये डिनोमिनेटर में आएगा इस बार, -1 अपॉन डिनोमिनेटर में आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखोगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी टू कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन के लिए आप इक्वेशन लिखोगे y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने ऊपर डिटरमाइन किया इंटू
एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये आपको थरो करना एकदम प्रॉपरली। ये थरो हो गया तो आगे के सम के स्टेप कुछ इसी तरीके से है। सबसे पहला क्वेश्चन 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ पे वही बोला टेंजेंट का और नॉर्मल का आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन एट द गिवन पॉइंट ऑन इट। अब वो जो पॉइंट है वो क्या आपका 1,3। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या जरूरी है, डिफरेंशिएट निकालना। क्या निकालना, डिफरेंशिएट निकालना। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ये कर्व का इक्वेशन है। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 1। इसका हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये होगा आपका 6x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे हमने सॉल्व करके नहीं बताया, डायरेक्टली हमने वो वैल्यूज लिख दी है। ठीक है, ओके। अब आपको कौन से पॉइंट पे जाना था, ये स्लोप एट 1,3। तो x की जगह पे 1 और y अगर होता तो y की जगह पे हम 3 पुट करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ x है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इज डी वाई बाई डी एक्स 1,3 इक्वल टू 6। x था, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 1 माइनस 1, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब आपकी बारी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट ए कॉमा बी इज y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी इंटू एक्स माइनस ए। अभी अगेन आपका b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 1,3 यानी कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 3 है। a की जगह पे 1 और b की जगह पे 3 पुट करना है। तो a कॉमा बी इज 1,3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इज y माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस 1। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। देयरफॉर y माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस 5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। अभी नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, या इनफैक्ट हमने सभी को एक तरफ ले लिया हमने। ठीक है ना, तो ये हो गया 5x यहीं पर ही है, ये y पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में आ गया तो नेगेटिव y हो गया, माइनस 5 माइनस 3, राइट हैंड साइड में आ गया तो प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। तो जैसा हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट में निकाला, सबसे पहले हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसकी मदद से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिटरमाइन कर लिया। तो टेंजेंट का काम हमारा हो गया। अब हम मूव करते हैं नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल क्या आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,3 इज -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,3 इज नथिंग बट -1/5, क्योंकि ये जो वैल्यू था स्टूडेंट आपका आपने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, बरोबर। कितना था ये आपका 5, तो यहाँ पे -1/5 हो गया, स्लोप मिल गया। अब बात है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a कॉमा बी इज y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस ए। सेम फॉर्मूला आपका इक्वेशन का, सिर्फ स्लोप अलग अलग है, करेक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3 इज y माइनस 3 इक्वल टू -1/5 x माइनस 1। अब ये 5 जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। डिवाइड है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आने पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5y माइनस 15, 5 से मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो -x प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस था, अंदर की साइन क्या हो गई, चेंज। ठीक है, सभी टर्म को एक साइड में रख देंगे। तो -x को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो +x प्लस 5y माइनस 15, ये +1 लेफ्ट हैंड साइड में गया तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल वैल्यू इज -16। तो ये आपका इक्वेशन, ठीक है, x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल इक्वेशन। तो हमने दोनों चीज़ फाइंड आउट कर दी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, सम नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट किया। सेकेंड, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1,1। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल, दो चीज़ फाइंड करना है, दोनों के लिए स्लोप जरूरी है। तो सबसे पहला इक्वेशन लिख देते हम लोग, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x और इसका होगा, इसका तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 6y, करेक्ट। और फिर वापस डिफरेंशिएट होगा क्योंकि ये आपका x नहीं है ना, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वापस हमने y को डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx इक्वल टू 0, y का डिफरेंशिएशन 0, करेक्ट। अब आपको dy बाई dx एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो प्लस 4x की राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4x और 6y मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में आने पे dy, ठीक है। तो आपको फाइनल वैल्यू मिला माइनस 4x अपॉन 6y, ये आपको डिफरेंशिएट मिला। स्लोप फाइंड करना है, तो इस डिफरेंशिएटेड वैल्यू में आपको x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि है 1,1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज dy by dx at 1,1 इक्वल टू एट पॉइंट 1,1 इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि आपका x 1 था, अपॉन 6 इंटू 1, क्योंकि y का वैल्यू भी 1 था। सिंप्लीफाई करने पे फाइनल से कितना मिला, 2/3। स्लोप मिल गया। अब हम इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, b इज y माइनस b स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस a। तो यहाँ पे ए बी क्या आपका 1,1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज y माइनस 1, यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप हमने फाइंड किया माइनस 2/3 x माइनस 1। अब 3 आपका डिनोमिनेटर में, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड जाने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 और ये माइनस 2x प्लस 2, बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे 2x राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड चला गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस 3y माइनस 3 और ये प्लस 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया आपका 3/2। क्या हो गया, 3/2, कैसे, -1 अपॉन -2/3, -2/3। तो सबसे पहला माइनस माइनस साइन तो कट हो गया आपके, और डिवाइड भी अगर और डिवीजन है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बरोबर ना, 3/2। इस तरीके से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब आप फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए बी इज y माइनस बी इक्वल टू -1 अपॉन, सॉरी पूरा वैल्यू क्या आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस ए। सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी की जगह पे 1,1 और माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बरोबर ना। तो y माइनस 1 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 1। अभी ये 2 डिवीजन में है, बरोबर, राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको मिला 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने 2y को राइट हैंड साइड ले गए और -2 को भी राइट हैंड साइड ले गए, तो आपको फाइनल इक्वेशन ये मिला, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये क्या हुआ आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सेकंड सम भी होता हमारा यहाँ पे कंप्लीट, दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड, x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 3 एट 1,1। इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट का और नॉर्मल का। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट निकालने पे क्या होगा, यहाँ पे x इंटू वाई है ना, तो आपको u इंटू वी वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, u इंटू वी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका 2x इज u इंटू डिफरेंशिएटिंग v प्लस v डिफरेंशिएटिंग u, और ये आपका u x
डिफ्रेंशिएटिंग वी आपका वाई था प्लस वी डिफ्रेंशिएटिंग यू आपका एक्स था, तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा खाली यहाँ पे वाई, ठीक है। प्लस अब ये चेन रूल, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई किया क्योंकि ये एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आपका वाई, तो ये हो गया आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हमने एक्स एज्यूम किया था, उसको हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, इक्वल टू 0। फर्दर क्या करेंगे हम लोग, जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको हम साथ में लिखेंगे, और नॉन डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम साथ में लिखेंगे। तो 2x प्लस वाई प्लस इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाले, तो x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझे आपको ये? फिर जो यहाँ पे प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में आने पे क्या होगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड में जाने पे डिवाइड। ओके, अभी आपको वैल्यू दिया, कहाँ पे फाइंड करना है आपको, ये स्लोप एट 1, इस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1 पुट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 1 इज, वैल्यूज पुट कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल वैल्यू मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए बी इज y माइनस बी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस ए। अब ए बी की जगह पे क्या पुट करना है आपको, 1, 1, बराबर ना, तो y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस एक्स राइट हैंड साइड में आएगा और प्लस 1 भी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस एक्स और 1 दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ नहीं है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं है आपका, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, -1, तो -1 अपॉन 1, -1 अपॉन -1 इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए बी इज y माइनस बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस ए। अगेन ए बी की जगह पे आप पुट करोगे 1, है ना, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसी के साथ में हमारा 4.1 का पहला मेन क्वेश्चन के तीनों भी सब क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ पे भी वही फाइंड करना है, टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, दोनों क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ था आपको कि आपको नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, करेक्ट। यहाँ पे वो पॉइंट्स दिए गए नहीं, तो यहाँ पे पहले आपको पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, पॉइंट्स। एक बार पॉइंट डिटरमाइन हो गया उसके बाद में आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग तो अपनी वैसी ही होगी। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या निकालेंगे इसका, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x, करेक्ट ना, क्या मिला आपको 2x मिल गया। ये स्लोप पता है आपको, नहीं स्लोप नहीं पता, तो स्लोप हम लोग दूसरे लाइन से डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंजेंट से एक लाइन पैरेलल है, बराबर, उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ, 4x माइनस वाई इक्वल टू 1, करेक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1, अभी क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है यहाँ पे, करेक्ट ना, पॉइंट के, तो हमने क्या ले लिया इसको, x1 y1 इज डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 इक्वल टू x1, x की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, x1, बराबर ना, वो x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे x1 है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द टेंजेंट इज पैरेलल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये जो टेंजेंट है इस लाइन से पैरेलल है, और 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा था किसी भी इक्वेशन का स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। नाउ द स्लोप ऑफ लाइन 4x
माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 इज 4। ये कैसा आया 4? माइनस ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वन, करेक्ट। तो माइनस ए बी था आपका माइनस 4 इंटू माइनस वन क्या आएगा माइनस 4, माइनस माइनस 4 प्लस 4। तो आपका जो स्लोप है वो क्या आपका स्टूडेंट माइनस ए बी, माइनस ए बी याद रखना है आपको। अगर इक्वेशन दिया है कोई तो इसका अगर स्लोप निकालना है आपको, ठीक है, तो माइनस ए इंटू बी, तो यहाँ पे हो गया माइनस 4 इंटू माइनस वन, माइनस 4 इंटू माइनस वन 4, ठीक है। स्लोप मिल गया इक्वेशन का, सॉरी इक्वेशन, हाँ इक्वेशन का स्लोप मिल गया। अभी क्योंकि ये लाइन टेंजेंट की लाइन से क्या है पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल ही होगा। तो ये जो स्लोप है वो कितना हो गया आपका 4, बरोबर ना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, करेक्ट। देयरफॉर 2x1 क्या 2x1 इक्वल टू 4, स्लोप 4 था ना, 2x1 इक्वल टू 4। तो ये 2 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, तो x1 इक्वल टू 2। आपको पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई, बरोबर ना। अभी आपको फाइंड करना है y1, क्या फाइंड करना है y1, x1 तो मिल गया आपको ये। द पॉइंट x1 y1 lie on the curve y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। कहाँ पे लाई कर रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे x का तो आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। therefore y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 5, यानी कि y1 का वैल्यू कितना आया 9। तो जो पॉइंट्स थे हमारे क्या थे यहाँ पे 2,9, क्या 2,9। अब तक की जितने भी सम थे उसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए थे बट ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे अगर पॉइंट छीन लिया हमसे तो उसके बदले में हमें क्या दे दिया इक्वेशन। इक्वेशन की मदद से हमने स्लोप निकाला और स्लोप की मदद से हमने पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। ओके, तो हमें पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑन द कर्व इज 2,9। स्लोप पता है, बराबर पॉइंट्स पता है, इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,9 इज y माइनस 9, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया अभी, ठीक है ना। y माइनस बी था तो y माइनस 9 इक्वल टू 4, x माइनस ए था वहाँ पे x माइनस 2 लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 9 इक्वल टू 4x माइनस 8, सबको एक साइड में लेके चले जाएंगे तो 4x माइनस y, करेक्ट, प्लस 1। सिंप्लीफाई किया हमने, सब टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, कहाँ ले गए राइट हैंड साइड में और सॉल्व कर दिया, करेक्ट। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर है। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपको क्या मिला आपको -1 अपॉन 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 था ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1 अपॉन 4। अब इक्वेशन एट नॉर्मल एट 2,9 इज सेम, ये फॉर्मूला है बट 4 की जगह पे अभी क्या लिखेंगे हम लोग -1 अपॉन 4। सेम y माइनस 9 इक्वल टू -1 अपॉन 4 x माइनस 2। 4 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस 36 इक्वल टू -x प्लस 2। माइनस साइन था बाहर ब्रैकेट के, तो अंदर की साइन क्या हो गई चेंज। सबको एक साइड में ले जाएगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएगा, कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो होगा आपका x प्लस 4y माइनस 38 इक्वल टू 0। यह हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, डन। तो ये आपका दोनों की फाइंडिंग हो गया, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट सम 4.1 का थर्ड सम। 4.1 का ये लास्ट सम आपका क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व दिया हुआ वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही गया। फंक्शन क्या दिया आपको y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 और एक लाइन है जो टेंजेंट से पैरेलल है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे स्लोप। फॉर्मूला क्या स्लोप का माइनस ए इंटू बी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -3।
स्लोप आपका 3, इसको देख के आप निकाल सकते हो, बट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, बराबर ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 5। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ये 6x माइनस 3, बराबर। तो 6x माइनस 3 डिफरेंस निकाला, 5 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 आएगा। अब पॉइंट्स दिया गया आपको नहीं, अगला स्टेप होता है हमारा नॉर्मली स्लोप के पॉइंट्स दिए होते तो हम इस डिफरेंशिएटेड वैल्यू पे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर देते, बट हमें स्लोप पता नहीं है, तो हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन दिया हुआ हमें एक स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट P x, x1 y1 इज, अभी यहाँ पे फिलहाल हमने x1 और y1 वैल्यूज ले ली है, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 6x1 माइनस 3, करेक्ट। यहाँ स्टॉप कर देंगे। अभी हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप, इस इक्वेशन से हम स्लोप निकालेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 3। कैसे निकाला माइनस a इंटू बी। कैसे निकाला हमने माइनस a इंटू, ये रीजन ऊपर आना चाहिए, ये रीजन लिखा मैंने ऊपर आना चाहिए, माइनस a इंटू बी, ठीक है। स्लोप कैसे निकाला हमने माइनस a इंटू बी। फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, स्लोप मिल गया आपको। अब क्योंकि लाइन पैरेलल था तो जो इक्वेशन का स्लोप था वही आपका टेंजेंट का भी स्लोप होगा, तो आपको टेंजेंट का स्लोप कितना मिला 3, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, ठीक है। इस पॉइंट की जगह पे अभी हम लिखेंगे 3 इक्वल टू 6x1 माइनस 3, करेक्ट। तो माइनस 3 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 3 और 6 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो फाइनल वैल्यू मिलेगा आपको 1। x1 का वैल्यू कितना मिला 1। अब इस x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और आपको y1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ना पॉइंट x1 y1 lie on the curve y equal to 3x² minus 3x plus minus 5, therefore x की वैल्यू 1 है ना x1 की, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो 1 पुट करने पे आपको सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर मिलेगा -5। कितना मिला -5। तो यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है एट पॉइंट 1, -5। तो पॉइंट ऑन द कर्व इज 1, -5। सीधा इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -5 इज y माइनस -5 होता तो क्या हो गया y प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 1। सिंप्लीफाई किया हमने यहाँ पे 3x माइनस 3 हो गया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, सब टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, सब टर्म्स को राइट हैंड साइड ले आए। कहाँ ले गए राइट हैंड साइड, तो आपको इक्वेशन मिला 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद में बारी है इक्वेशन ऑफ स्लोप की, तो नहीं सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका, वही टेंजेंट का स्लोप है वही, बट -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, -5 is -1 upon slope of tangent which is nothing but -1 upon 3। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, -5 is y माइनस प्लस, बरोबर ना, माइनस बी था ना, तो बी क्या आपका -5 था, तो माइनस प्लस y प्लस 5 इक्वल टू -1 अपॉन 3x माइनस 1। 3 डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में जाने पे मल्टीप्लाई, तो 3y प्लस 15 इक्वल टू -x प्लस 1। सब टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसी के साथ में हमारा 4.1 के तीनों भी सम्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट।